Hello guys, this is Hitesh Tripathi and these are editorial videos for Code Forces round 736 division 2 question A, B and C. Okay, so question A, Gregor and cryptography. तो हमारे पास था क्या, हमें एक प्राइम नंबर गिवन था दैट इज़ p. ओके एंड हमें क्या बताने थे, टू इंटीजर्स बताने थे a एंड b सच दैट p मॉडुलो a इज इक्वल्स टू p मॉडुलो b. ओके, तो हमें बस दो इंटीजर्स बताने थे जिससे कि जो हमारा गिवन प्राइम नंबर है वो a के साथ और b के साथ सेम मॉडुलो दे. ओके, सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. सबसे पहले अप्रोच क्या आएगी दिमाग में कि कोई भी प्राइम नंबर होगा जो भी तुम्हारा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा. ओके, एंड दिस इज ट्रू कि कोई भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड होगा तुम्हारा. ठीक है, फाइन. तो अब हमारे पास क्वेश्चन के चीज़ में बदल गया कि एक ऑड नंबर है और हमें दो इंटीजर्स बताने हैं a एंड b सच दैट ऑड नंबर मॉडुलो a इज इक्वल्स टू ऑड नंबर मॉडुलो b हो जाए. फाइन, ओके. और ऑड नंबर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर में मॉडुलो किससे ले लें, एक बार n/2 से और एक बार ऑड -1 से, और यहाँ पे ऑड बाई 2 कर दो तो दोनों का मॉडुलो 1 आ जाएगा. कैसे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्योंकि ऑड बाई 2 है, मैंने ऑड बाई 2 किया. सपोज 7 है मेरे पास, ठीक है, मैंने 7/2 किया, क्या मिला मुझे 3. अब 3 2 ज़ा 6. ओके, तो ऑड बाई 2 करने में ऑब्वियसली क्या होगा, उसका एक जो वैल्यू है वो तुम्हारी लूज़ हो जाएगी. ठीक है, जो डेसिमल वाली वैल्यू है, और ये एक कोई इवन मल्टीपल बन जाएगा, इवन नंबर का मल्टीपल. ठीक है, तो ऑड बाई 2 जैसे ही तुम करोगे तो वो किसका मल्टीपल बन जाएगा, ऑड -1 का. ठीक है, चीज़ समझ में आ रही होगी सिंपली तुम्हें. तो तुम्हारे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक तो n/2 और एक n-1. ठीक है, तो सिंपली जैसे 17 के लिए तुम देख लो, 17/2 कितना हो जाएगा, 8 एंड 16. तो 17 मॉडुलो 16 विल बी 1 एंड 17 मॉडुलो 8 विल ऑल्सो बी 1. ओके, so this was for question A. क्वेश्चन बी देखते हैं. क्वेश्चन बी क्या बोल रहा है, वी हैव अ n×n चेस बोर्ड. ओके, एंड और आई और जे की वैल्यू आई और जे शेल है. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव इज, हमारे पास nth रो में, ठीक है, कुछ तुम्हारे पॉन्स हैं. ओके, और फर्स्ट रो में कुछ एनिमी पॉन्स हैं. फाइन, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्वेश्चन. ठीक है, हमें कोई n×n की मैट्रिक्स गिवन है, सपोज 4×4 की. ठीक है, इस रो में ये nth रो है और ये फर्स्ट रो है. इस रो में तुम्हारे कुछ एनिमी पॉन्स हैं. ओके, और कुछ शेल्स एम्प्टी, सपोज जिनमें भी एनिमी पॉन्स हैं वो वाले शेल्स तुम्हारे 1 1 हैं. ठीक है, और एम्प्टी शेल्स 0. अब तुम्हारे nth रो में कुछ पॉन्स हैं, सपोज 1 1 1 1, ये चारों पॉन्स हैं, और कुछ शेल एम्प्टी भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो इनिशियली क्या है, मान लो चारों में पॉन्स हैं. अब हम कर क्या सकते हैं, ग्रेगोर वांट्स टू नो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉन्स दैट कैन रीच 1th रो. तो तुम्हें इस रो से बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉन्स तुम्हारे फर्स्ट रो में जा सकते हैं. ठीक है, फाइन. अब मूवमेंट की तरीके क्या क्या हैं, सपोज तुम्हारे ये वाला पॉन है, आगे की तरफ चल रहा है अगर, ठीक है, तो अगर खाली स्पेस है यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग दैट इज़ 0 है, तब तो वो सीधा सीधा i/j से i-1j में चला जाएगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई पॉन है, ठीक है, तो ही कैन ओनली ट्रैवल टू इट्स डायगोनल साइड. दैट इज़ अगर ये वाला 1 है मान लो, ठीक, और ये यहाँ तक तो सीधे गया. अब यहाँ से इसके मान लो ये भी 1 है, ठीक है, ये खाली स्पेस नहीं है, तो ये सीधे नहीं चल पाएगा. ठीक है, तो ही कैन ओनली गो टू इधर राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल. फाइन, फाइन. तो एंड राइट और लेफ्ट डायगोनल में भी जब ही जा सकता है जब वहाँ पे कोई एक एनिमी पॉन हो. दैट मीन्स कि अगर ये 1 है और इस 1 को हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है, तो ये यहाँ तक आया, और अगर यहाँ पे 1 है, अगर 0 है
तब तो वो सिंपली यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1 है यहाँ पे तो वो लेफ़्ट और राइट सेक्शंस चेक करेगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक 1 है तो वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस nth रो से फर्स्ट रो तक पहुँचाने। तो ब्रूट फोर्स सा है, बस तुम्हें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डिफाइन करना है कि तुम किस ऑर्डर में करोगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं 1 को यहाँ ले जाने के? फर्स्ट ऑप्शन इज कि फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ कि वो अपने करेस्पॉन्डिंग ही प्लेस पे बैठ जाए, दैट इज़ 1 जो है वो जाके 0th प्लेस पे बैठ जाए या फिर 0 की जगह पे बैठ जाए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज 1 तुम्हारा लेफ्ट वाले सेक्शन में बैठ जाए, लेफ्ट वाला डायगोनल, ओके, लेफ्ट डायगोनल, एंड लेफ्ट डायगोनल शुड बी 1। थर्ड ऑप्शन इज 1 तुम्हारा राइट डायगोनल में बैठ जाए एंड राइट डायगोनल शुड बी 1, ओके। तो अब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमें डिफाइन करना है। तो बेस्ट थिंग विल बी कि वो उसके करेस्पॉन्डिंग प्लेस पे ही बैठे। वाई? क्योंकि अगर उसके करेस्पॉन्डिंग प्लेस में बैठेगा तो वो अपने लेफ्ट वाले 1 और इस वाले 1 की प्लेस ख़राब नहीं कर रहा, ओके। तो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ बेस्ट। तो हम सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे, बेस्ट वाली, ठीक है। अगर उसके करेस्पॉन्डिंग 0 है तो ऑब्वियसली हम उसको वहीं पर लेके जाएंगे और अपना काउंटर 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग हम क्या चेक करेंगे, सपोज हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमने ये वाले के लिए चेक किया, अब हमें ये पता लगाना है कि हम पहले लेफ़्ट को चेक करेंगे पहले राइट को। तो ऑब्वियसली अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो वी विल चेक फर्स्टली लेफ़्ट वाला। वाई? क्योंकि मानो ये 1 ऊपर की तरफ आया, ठीक है, और उसने पहले राइट वाला चेक किया, ठीक है, और मान लो यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, दैट इज़ बोथ आर 1, और इस 1 को हमें प्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लेस किया अगर मैंने, तो फिर जो मेरा ये वाला 1 है ये उसकी पोजीशन ख़राब कर रहा है ना, ओके। बट अगर मैं पहले यहाँ पे प्लेस करता, ओके, पहले लेफ़्ट में प्लेस करता, तो यहाँ पे प्लेस करने पे ये मेरे आगे के कोई भी फर्दर वंस की पोजीशन ख़राब नहीं कर पाएगा, ओके। दैट्स वाई सेकेंड बेस्ट ऑपरेशन इज़ लेफ्ट ऑपरेशन इफ़ यू आर इटरेटिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। इफ़ यू आर इटरेटिंग फ्रॉम राइट साइड देन सेकेंड बेस्ट ऑपरेशन कैन बी राइट साइड वाला, राइट डायगोनल, ओके। तो वी आर इटरेटिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो सेकेंड बेस्ट ऑपरेशन हमें ये चेक करना है, और अगर ये भी नहीं है तो हमें ये चेक करना है, और अगर तीनों में से कोई भी फुलफिल हो रहा है तो काउंटर 1 से बढ़ा देना, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। जस्ट सिंपली चेक कि अगर मैं इस एरे को ए एरे मान लूँ तो ए ऑफ n एंड ए ऑफ n माइनस 1th रो, ओके, एंड ith कॉलम, ठीक, के करेस्पॉन्डिंग कौन सा, अगर ये सबसे पहले तो तुम चेक करोगे कि यहाँ पे तुम्हें एक कौन है कि नहीं, तभी तुम किसी 1 को वहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो तुम अंदर जाके क्या सिंपली चेक करोगे कि अगर a ऑफ n माइनस 1 और a ऑफ 0 एंड i अगर तुम्हारा 0 है तब तो डायरेक्टली काउंटर को इंक्रीज कर दो और कंटिन्यू कर जाओ सेकेंड 1 के लिए, ठीक है। अदरवाइज तुम सिंपली क्या चेक कर लोगे, लेफ्ट वाला कॉर्नर a0 i माइनस 1, अगर 1 है तुम्हारा तब काउंटर को इंक्रीज करके कंटिन्यू, अदरवाइज a0 i प्लस 1 वाला, ओके। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तब भी तुम कंटिन्यू नेक्स्ट 1 के लिए कर जाओगे, ठीक है। तो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can again ask in comment section, and if you want the code of this question, I will provide you in comment, just ask for that, okay. C question is web of lies। तो सिंपल सी चीज़ में क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना। What we were having in this question is, हमारे पास एक ग्राफ था, ठीक है, ग्राफ में n थी, दैट इज़ नंबर ऑफ नोड्स, m था नंबर ऑफ एजेस, फिर एजेस गिवन थी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्यू क्वेरीज थी, क्वेरीज में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्वेरीज थी, ओके। फर्स्ट क्वेरी इज ऐड अ फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड वी। तो अगर u और v फर्स्ट क्वेरी थी तो हमें इन दोनों के बीच में एक एज ऐड करनी थी। रिमूव अ फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड वी, u और v की एज रिमूव करनी थी। एंड थर्ड इज कैलकुलेट आंसर टू द फॉलोइंग प्रोसेस।
और थर्ड क्वेरी में हमें कुछ आउटपुट देना था. ओके, नाउ ए नोबल इज डिफाइंड टू बी वल्नरेबल इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो अब ये एक नोबल के वल्नरेबल होने की कंडीशन बता रहा है. दैट इज द नोबल एट लीस्ट हैव वन फ्रेंड. नोबल का एटलीस्ट एक फ्रेंड हो. सपोज दिस इज माई करेंट नोड, और ये नोड मेरा वल्नरेबल कब होगा? जब इसकी एटलीस्ट वन एज हो. ओके, एटलीस्ट वन फ्रेंड हो एंड ऑल ऑफ द नोबल फ्रेंड्स हैव हायर पावर. एंड सपोज अगर ये n नोड है और ये वल्नरेबल कब होगा? जब इसके जो फ्रेंड्स हैं वो n+1 n+2 सारे के सारे हायर हों, n+3 हों, ठीक है, n+4 हों, ऐसे हों, ठीक है. और अगर सारे के सारे हायर हैं इस n नोड से, देन दिस नोड n इज वल्नरेबल. फाइन. ओके, नाउ व्हाट इज माय प्रोसेस? प्रोसेस क्या बोल रहा है कि ऑल वल्नरेबल नोड्स आर साइमल्टेनियसली किल्ड एंड ऑल देयर फ्रेंडशिप एंड. Then it is possible that new noble become vulnerable. The process repeats itself until no nobles are vulnerable. It can be proven that process will end in finite time. Fine. तो सिंपली अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, राइट नाउ हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वल्नरेबल नोड्स. सबसे पहला नोड हमें मिलेगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 के फ्रेंड्स भी हैं और 1 के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब बड़े हैं उससे, ठीक है. तो 1 को मैंने किल कर दिया यहाँ पे. फाइन. अब 1 को किल करने के बाद मेरा कुछ ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है. सेकेंड नोड जो मैं किल कर सकता हूँ वो हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का फ्रेंड भी है और उससे बड़ा भी है, ठीक है. तो अब मेरे 1 और 3 दोनों किल हो गए. नाउ मेरे पास कितने नोबल फ्रेंड्स बचे जो वल्नरेबल नहीं है? कितने नोबल फ्रेंड्स जो वल्नरेबल नहीं है? दैट इज 2 and 4. सो दैट्स वाई क्वेरी फॉर दिस आंसर इज 2. ओके, फाइन. तो इस वे में हमें जैसे ही क्वेरी थर्ड का आंसर कैसे देना था, एट द एंड हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बच रही हैं जो नोबल है, ऑल वल्नरेबल नहीं है. फाइन. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन. अब इसमें करना क्या था? सिंपली एक चीज़ देखो कि व्हाट इफ हम इनिशियली, ये हमारा ग्राफ है, ओके, और हम इसका आंसर निकाल रहे हैं. तो मैं क्या बोलूँगा कि जो भी मेरा मिनिमम नोड है, ठीक है, जो मेरा मिनिमम नोड है उससे अगर मेरी कोई भी एज जुड़ी है, ठीक है, सपोज मेरी एक एज है यू वी, ठीक है, एंड यू जो है वो वी से छोटा है, ठीक है. फाइन. तो मैं बोलूँगा कि यू से एक एज है अभी मेरी, और यू कैन से कि डिग्री ऑफ यू इस ++, ठीक है. तो यू की अभी एक एज है मेरे पास, एंड आई विल चेक कि अगर जो भी मेरा छोटा नोड है उसकी कोई भी डिग्री है तो मैं उस नोड को हमेशा किल कर सकता हूँ. वाई? कोई भी एक्स नोड है. अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है. मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक्स नोड है अगर, ठीक है, और उसकी जो डिग्री है, मैं डिग्री यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ? डिग्री ऑफ एक्स इज ऑल द नोड्स विच आर ग्रेटर देन एक्स एंड कनेक्टेड टू एक्स, ठीक है. सिंपली मैं डिग्री को ऐसे डिफाइन करता हूँ. तो अगर किसी भी एक्स की जो डिग्री है ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स आई कैन सिंपली रिमूव दैट एक्स. वाई? अब तुम बोलोगे कि इट इज़ पॉसिबल कि जो मेरा एक्स है उससे सारे के सारे नोड्स जो है उससे बड़े ही ना हो. दैट इज़ x+1 x+2 और x+3. हो सकता है कि उससे x-1 भी जुड़ा हो. ओके, तो अब इसका कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं कि ऐसा हो क्यों नहीं सकता. इनिशियली स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग हो रही है तुम्हारे मिनिमम, जो भी होगा मिनिमम नोड होगा वो वल्नरेबल होगा और वो मर जाएगा, वो किल हो जाएगा, ठीक है. तो स्टार्टिंग तुम्हारी मिनिमम नोड से हो रही है. तो जो भी तुम्हारा मिनिमम नोड है दैट इज़ इनिशियली 1 है, ठीक है. 1 अगर किसी के भी साथ कनेक्टेड है, दैट इज़ मिनिमम नोड अगर किसी के भी साथ कनेक्टेड है, तो वो नोड 1 तुम्हारा एंड होगा ही होगा. एंड इट इज़ ट्रू, क्योंकि 1 से छोटा तो कोई नोड हो नहीं सकता, ठीक है. तो 1 तुम्हारा ख़त्म होगा ही होगा. नाउ आते हैं सेकेंड नोड पे. सेकेंड नोड अगर किसी से भी जुड़ा होगा
तो वो ख़त्म होगा ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नोड लेट से किसी से जुड़ा था, ख़त्म हो गया। सेकंड नोड किसी से जुड़ा था, ख़त्म हो गया। थर्ड नोड किसी से जुड़ा था, ख़त्म हो गया। लेट से कि थर्ड नोड किसी से नहीं जुड़ा था, ठीक है, तो अभी थर्ड नोड ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं इसी तरह करते करते एक्सथ नोड पे आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स से जितने भी छोटे नोड्स हैं, ठीक है, एक्स से जितने भी छोटे नोड्स हैं, दैट इज एक्स माइनस वन अप टू वन, वो या तो ख़त्म हो गए हैं, या तो बचे ही नहीं है, ऑलरेडी किल्ड है। ओके, किल्ड का मतलब कि वो नोड खुद भी हट गया और उससे जितनी कनेक्टेड एजेस थी वो सारी हट गई है ना। तो एक्स से अब वो नोड कनेक्टेड नहीं हो सकते अगर किल हो गए ऑलरेडी। ओके, और या तो इनिशियली कनेक्टेड थे ही नहीं एक्स से। तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ लेना, क्योंकि इसी से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा कि एक्सेथ नोड अगर मैं चेक कर रहा हूँ, एक्सेथ नोड की डिग्री, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सेथ नोड से कोई भी उससे छोटे नोड कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर उससे जो भी छोटे नोड्स हैं वो या तो मर चुके हैं, और अगर मर चुके हैं तो जितनी भी एजेस थी उनकी हट चुकी हैं, ठीक है, और अगर नहीं मरे हैं, जिंदा हैं, तो वो एक्स से कनेक्टेड है ही नहीं, क्योंकि एक्स से कनेक्टेड होते तो वो डेड हो चुके होते, ठीक है। तो फाइन, तो अब जो भी मेरा एक्सेथ नोड है, अगर उसकी डिग्री ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि उससे एक्स नोड से कोई x प्लस वन और x प्लस टू कनेक्टेड है। इट मीन्स कि मैं अपने x नोड को यहाँ से हटा सकता हूँ, और यू कैन से कि दैट नोड इज़ वल्नरेबल, और ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। ओके, और अगर किसी भी नोड की डिग्री 0 है, इट मीन्स दैट दिस नोड विल बी काउंटेड एज नोवेल नोड, और हमारे आंसर में काउंट होगा, ठीक है। फाइन, तो एक बार अब कोड देखते हैं हम इसका, ठीक है, तो कोड में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड रुकना बस। देखो एन की वैल्यू ले ली मैंने, डी में डिग्री स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे डिग्री में क्या डालना है, जो भी छोटा नोट था उसकी डिग्री बढ़ानी है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ एक्स ऑफ वाई की डिग्री में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आंसर में आया और मैंने काउंट कर लिए जितने भी नोट्स थे वल्नरेबल, जितने भी नोट्स नोबल थे, ठीक है। यहाँ पे डी ऑफ आई 0 था, तो मैंने वो सारे नोट्स काउंट कर लिए, और इनिशियली मेरा वही आंसर हो गया, क्योंकि वो सारे नोट्स बचे रहेंगे और वो किल्ड नहीं होंगे, ठीक है। अब क्वेरी में आए, फर्स्ट क्वेरी ली x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 हमारी कैसी क्वेरी थी, दैट इज एडिंग एन एज u एंड v। अब मैं अगर कोई एज u v ऐड कर रहा हूँ, अगेन उसका इफेक्ट देखते हैं हम क्या होगा। सपोज आई एडेड अ एज u एंड v, ठीक है, 1 से मैंने सपोज 1 मैंने एक एज ऐड कर दी, दैट इज 1 7, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज़ है कि मैं अब यहाँ पे चेक क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखना कि मैंने क्या किया, जैसे ही 1 7 ऐड की तो उसकी 1 की डिग्री एक काउंट में बढ़ा दी, ठीक है, कि 1 की डिग्री मैंने बढ़ा दी। अब मैंने सिंपली चेक किया कि अगर इनिशियली, ठीक है, इनिशियली जो मेरा 1 था, ठीक, बहुत ध्यान से समझना ये चीज़, मैंने 1 7 ऐड किया अपने एजेस में, ठीक है। ये ऑब्वियसली 7 हम ऐड नहीं कर सकते, मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, तो कमेंट्स में मत बोलने लगना। मैंने मान लो 1 7 ऐड की सॉरी, तो अब अगर 1 की मैंने डिग्री बढ़ा दी, दैट इज़ डी ऑफ 1 मैंने प्लस प्लस कर दिया। तो अब मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ कि अगर डी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 है, तो मैं आंसर से क्या करूँगा, एक माइनस कर दूंगा। वाई? कि मेरा एक नोबेल नोट कम हो गया। वाई? क्योंकि अभी तक मेरा 1 नोबेल इसलिए था क्योंकि उससे 1 से कोई भी उससे बड़ा नोड नहीं जुड़ा हुआ था, बट नाउ 1 से एक बड़ा नोड जुड़ चुका है, दैट इज 7। ओके, दैट्स वाई आई रिमूव्ड इट फ्रॉम नोबेल नोट्स। सिंपल सी चीज़ है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑलवेज, यू नो। ओके, और सेकेंड क्वेरी इज x इज इक्वल्स टू 2। तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया, y की एक एज रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो भी मिनिमम नोड था y और z में उसकी एक डिग्री कम कर दी मैंने,
अब मैंने आंसर में नोबल नोड बढ़ा दिया, अगर डिग्री कम करने के बाद उस नोड से एक भी नोड्स नहीं रह गए जुड़े हुए, दैट इज सिंपली ऐसे समझो कि मैंने मान लो 1 और 3 अब हटाया है इससे, ठीक है। तो इनिशियली 1 से 3 जुड़ा हुआ था, और अगर अब ये 1 3 हटाने की वजह से जो मेरा 1 है वो किल नहीं हो रहा है, ओके, दैट मीन्स 1 इज नोबल नोड। और अगर किल नहीं हो रहा है, दैट इज डी min ऑफ वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स वो मेरा नोबल नोड था और मुझे आंसर में प्लस प्लस करना है, ठीक है। और अगर क्वेरी मेरी थर्ड टाइप की है तो मुझे सिंपली नंबर ऑफ नोबल नोड्स आउटपुट देने। So thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can always ask in comment section. Thank you guys for watching.